नमस्कार। संत श्री आशाराम बापू की प्रेरणा से चलाया जा रहा महिला उत्थान मंडल में आपका स्वागत है। ये बहुत अच्छी बात है कि आप भी इससे जुड़ी हैं। आप एक अच्छी गायनेकोलॉजिस्ट हैं। मैडम, आज जो जलता हुआ मसला है कि आप देखते हैं कि लड़कों के रेशियो में लड़कियों की संख्या बहुत कम है। 1000 लड़कों पे 934 ही लड़कियां हैं। तो आपको नहीं लगता कि इसकी वजह जो है वो घर परीक्षण और गर्भपात है? हाँ, वैसे मैं उसका आंसर दूं तो मुझे हाँ में देना पड़ेगा। वैसे हम लोग एबॉर्शन की बात करें ना, तो पहले एबॉर्शन लीगल नहीं था। और उस समय में ऐसा होता था कि जब भी मजबूरन कोई भी गर्भपात कराते थे तो वो लोग चोरी छुपी थी कराते थे। कोई भी अट्टम शट्टम दवाई यूज कर लेते थे और उसकी वजह से सेप्टिक एबॉर्शन के चांसेस बहुत बढ़ जाते थे। वो कंडीशन में सरकार ने गर्भपात को मान्यता दी थी और जब से ये लीगलाइजेशन हुआ तब से धीरे धीरे करके गर्भपात का मतलब ये लीगलाइजेशन का दुरुपयोग होता चला गया, लिबरलाइजेशन होता गया। और धीरे धीरे आपने कहा वैसा जब सोनोग्राफी अस्तित्व में आया तो उसके पीछे सोनोग्राफी में पता चला कि यहाँ से गर्भ परीक्षण हो भी सकता है, तो कुछ लोगों ने ऑफ कोर्स मतलब ऐसा चालू कर दिया था कि भाई गर्भ परीक्षण करवा के फीमेल चाइल्ड हो तो वो लोग एबॉर्शन करवाते रहे। ऐसा ये बहुत ही अच्छा हुआ है कि अभी तो मतलब गर्भ परीक्षण एक क्राइम माना जाता है। सरकार की ओर से उसे क्राइम घोषित किया है। कोई डॉक्टर अगर गर्भ परीक्षण करे तो उसको, और कोई पेशेंट अगर करवाए या करवाने वाले को, सभी को 5 साल की कैद की सजा भी हो सकती है। एक्चुअली मैं संत श्री आशाराम बापू की शिष्या हूँ और मेरे गुरुजी ने मेरे से गर्भपात सालों पहले बंद करवा दिया था। मेरे गुरु ने मुझे समझाया कि ये योग्य नहीं है। तो खैर मैं ये सब जो बीच में चला गर्भ परीक्षण और गर्भपात, उसमें से मैं खुद भी बच गई। और अभी तो ये कायदा आया, उसमें भी मुझे बहुत ऐसा लगता है कि मेरे गुरुजी का संकल्प काम कर गया। वो बहुत बोल रहे थे कि ऐसा नहीं होना चाहिए। बापू की हमेशा ये प्रेरणा रही है कि कैसे भी करके औरतें डेवलप्ड हों, आगे बढ़ें, हर काम में आगे आएं। हम उनके शिष्य होने के नाते, तो एक औरत अगर औरत की गर्भ हत्या कराती है, एक माँ अपनी बच्ची की गर्भ हत्या कराती है, तो जो सत्संग में आते हैं उनका तो विवेक जागृत है, वो काम ऐसा कभी नहीं करेंगे। पर जो लोग आध्यात्मिक वे में जुड़े हुए नहीं हैं, उसमें से कितने % लोग हैं जो ऐसे गर्भ हत्या कराते हैं? अभी परसेंटेज निकालने जाए तो वो बहुत मुश्किल है, क्योंकि अगर हम लोग डेटा देखें तो कभी कोई चीज ऐसी होती है कि जो डेटा में भी नहीं मिलेगी। ऐसा भी कभी होता है कि घर के लोगों का बर्डन रहता है कि नहीं भाई हमें बेबी नहीं चाहिए या लड़की नहीं चाहिए। पर इस मामले में मुझे तो ऐसा ही लगता है, आपने जैसा बोला कि औरत होके ऐसा सोचना, मोस्ट प्रोबेबली मैंने ऐसा देखा है कि सास ही ऐसा सोचती है कि भाई मुझे पोता चाहिए, या फिर बहू खुद भी सोचती है कि मुझे बेटा चाहिए। तो वो एक गलत रवैया है और जो हमें बदलना ही है। और उसमें मतलब मेरे गुरुजी का संकल्प जुड़ा है, वो मैं बार बार बोलूंगी। पर फिर भी सरकार भी जुड़ गई है और एक औरत को अभी जागने का समय आ गया है कि वो अपने गर्भ का अपना जो गर्भ है वो कचरे के डिब्बे में जाने के लिए